नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो डिसमल को धूड़ में कैसे बदलें या धूड़ को डिसमल में हम कैसे बदलें। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप अमीन का काम कर रहे हैं तो भी या अपने जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए इंटरेस्टेड और उपयोगी है। बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था कुछ प्रॉब्लम के कारण। फिर अब से वीडियो रेगुलर होगा। वीडियो अपलोडिंग का टाइम तो आप लोग जानते ही हैं, शाम 6 बजे कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो जाएगा आज से। तो अब आप लोग का जो भी कमेंट है, इस बीच में हम कमेंट पे भी नहीं ध्यान दिए थे, तो अब आप लोग का जो भी दिक्कत जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कीजिएगा। हम हर संभव कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो देखिए, डिसमल कट्ठा धूड़, डिसमल क्या है? डिसमल एक माप की इकाई है जो आपको पूरा इंडिया में, पूरा भारत में डिसमल का मान हमेशा सेम रहता है। और उसके बाद जो डिसमल में कितना धूड़ होता है ये सब आपको लग्गी के हिसाब से चेंज होता रहता है। हर जगह पे हर तरह का लग्गी चलता है। कहीं पे 5.5 हाथ का, 6.5 हाथ का, 8.5 हाथ का, 6.5 हाथ का, 9.5 हाथ का, ये सब लग्गी चलता रहता है। तो जिस हिसाब से लग्गी होगा उसके हिसाब से क्या होगा, जो डिसमल का धूड़ का माल चेंज होगा। लेकिन डिसमल जो है वो हमेशा एक ही रहेगा। सबसे पहले हम करी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम फीट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले करी के बारे में जान लीजिए। जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। इसी तरह 2000 वर्ग करी बराबर 2 डिसमल होता है, बराबर 2 डिसमल। इसी तरह 3000 वर्ग करी बराबर 3 डिसमल। 4000 वर्ग करी बराबर 4 डिसमल। और 5000 वर्ग करी बराबर 5 डिसमल होता है, ठीक है। यानी ये आप याद कर लीजिएगा। जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल, 2000 2 डिसमल, 3000 3 डिसमल, 4000 4 डिसमल, 5000 5 डिसमल होता है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो कितने हाथ के? 6.5 हाथ के लग्गी से बता रहे हैं। आप लोग इधर अलग अलग अगर लग्गी चलता होगा तो लग्गी, कौन से लग्गी पे कितना धूड़ सेट होगा, इसका वीडियो हम पहले ही 2-3 बना चुके हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो वीडियो आप देख के समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल इसको हम समझते हैं। जो 1 डिसमल बराबर 1 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी, 2 डिसमल बराबर 2000 वर्ग करी, 3 डिसमल बराबर 3000, 4 डिसमल बराबर 4000 और 5 डिसमल बराबर 5000। तो नॉर्मलतः हम एक 5 डिसमल का एक प्लॉट तैयार करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 100 करी है और ये 50 करी है। ये भी 100 करी है और ये भी 50 करी है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हैं। मान लीजिए ये हो गया N, ये हो गया S, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण को देखिए, रफली हम बता रहे हैं। उत्तर को और दक्षिण को इसका क्षेत्रफल निकाल के उत्तर और दक्षिण को एक साथ लिख के जोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर आधा कर दीजिएगा। फिर पूरब और पश्चिम को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप 100 और 50 को गुना कीजिएगा तो 5000 वर्ग करी हो जाएगा, ठीक है। और 5000 वर्ग करी बराबर 5 डिसमल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसी आधार पे हम ये जान लेते हैं जो 1 डिसमल में कितना वर्ग फीट होता है। ये तो हमको याद हो गया। अब इसी आधार पे हम ये जान लेते हैं जो कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होगा, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से ये होगा, जो अगर आप इस चैनल पे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक सीधा पहुंच जाएगा। उसके बाद आप
डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, तो उस पर सोशल मीडिया का भी 2-4 लिंक रहता है, उसको सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर किसी कारणवश आपको एक ये क्या बोलते हैं जो यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं देखने को मिला या आपके पास नहीं जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। खास करके जो एक फेसबुक का व्हाट्सअप का जो ग्रुप होगा उसको ज़रूर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे अगर सब्सक्राइब व्हाट्सअप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो और बहुत सारे उसमें बहुत सारे अमीन लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको बहुत सा काम का चीज़ या जो डाउट होगा वहाँ से भी पूछ के आपको क्लियर कोई ना कोई बहुत सीनियर अमीन सब है वो आपको कर देगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, करी को डायरेक्ट जो करी है उसको सीधा फीट में बदल देते हैं। तो हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़े हैं जो करी गुने 0.66 बराबर फीट हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे इसको हम करी में चेंज कर लेते हैं। तो करी कितना है 100 गुने 0.66, अगर इसको गुना कीजिएगा तो 66 फीट 0 इंच हो जाएगा। यानी ये जो पहला इंडिकेट हुआ ये फीट का हुआ और दूसरा हुआ इंच का हुआ। तो अगर अब 100 करी को हम फीट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 66 फीट, ये भी हो जाएगा 66 फीट। ठीक, 50 को अगर हम 50 करी को फीट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 33 फीट, ये भी हो जाएगा 33 फीट। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए या ऐसे भी नॉर्मल तरीका से देखिएगा तो ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका है 66 गुने 33। ठीक है, अब 66 और 33 को हम गुना कर देते हैं। तो 66 गुने 33 बराबर 2178 वर्ग फीट हुआ। 2178 क्या हो गया, वर्ग फीट हुआ। अब देखिए 2178 वर्ग फीट ये भी कितना ज़मीन हो गया, क्योंकि ये जो एरिया हम बनाए थे वो 5 डिसमल का बनाए थे। ठीक है, और ये भी हो गया आपको 5000 वर्ग करीब भी हो गया आपको 5 डिसमल। ये 5 डिसमल का हम आपको क्या लिए थे, करीब में वर्ग फीट में हम एक एरिया तैयार किए थे यानी प्लॉट तैयार किए थे, उसको हम फीट में बदल दिए तो सीधा कितना आ गया 2178 वर्ग फीट। एक बार हम फिर से इसको गुना कर देते हैं, 66 गुने 33 बराबर 2178 वर्ग फीट। अब ये 5 डिसमल का एरिया हमारा तैयार है। तो अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आराम से जो 2178 वर्ग फीट बराबर कितना 5 डिसमल। ठीक है, तो इसीलिए 1 डिसमल बराबर कितना हो जाएगा 2178 वर्ग फीट बराबर 5 डिसमल। तो 2178 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो 1 डिसमल निकल जाएगा। तो 2178 भागा 5 करेंगे तो 435.6 वर्ग फीट बराबर हो गया 1 डिसमल। ठीक, कितना आसानी से समझ गए। अब एक काम करते हैं, देखिए जगह कम है तो इसको थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग को अगर देखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वैसे वीडियो में रिकॉर्डेड है ही। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल। वैसे डायरेक्ट हम चाहते तो लिख सकते थे जो इतना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, लेकिन तब क्या होता है जो आप लोग को इतना आसान तरीका से समझ में नहीं आता। ठीक, अब इस तरह से देखें तो इसमें पूरा कोई भी आदमी एक देखेगा तो फुल्ली उसको समझ में आ जाएगा जो भाई कैसे डिसमल होता है और डिसमल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला देखिए 435.6 वर्ग फीट बराबर कितना हुआ 1 डिसमल। ठीक है, 435 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल हो गया। अब देखिए अगर हम 6.5 हाथ के लगी से फीट में चलते हैं तो 95 वर्ग फीट बराबर क्या होता है 1 धूर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो 1 डिसमल में हो गया 435.6 वर्ग फीट। तो 435.6 भागा 95 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिसमल में कितना धूर होगा ये निकल जाएगा। तो 435.6 भागा 95 बराबर 4.58।
4.58 धूड़ हो गया कितना में, 1 डिसमल में। ठीक है, समझ गए। इसमें हम क्या किए, जो डिसमल में कितना ज़मीन होता है फीट से, अगर उसको हम वर्ग फीट, 1 वर्ग फीट में कितना, 1 धूर में कितना वर्ग फीट होता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसी को हमको 5 यहाँ पे 5 डिसमल बराबर कितना हुआ था, 2178 डिसमल हुआ था। 2178 वर्ग फीट बराबर कितना हुआ था, 5 डिसमल हुआ था। ये 5 डिसमल ज़मीन है। अगर इसमें हम 95 से भाग दे देंगे तो 95 से भाग दे देंगे तो 2178 भागा 95 यानी 22.92 धूड़ हो गया 5 डिसमल में। ठीक है, अब ये तो समझ गए जो धूड़ को हम डिसमल को कैसे हम धूड़ में कन्वर्ट करेंगे, यानी फीट में है तो उसको क्या करेंगे, हम 95 से भाग दे देंगे तो जितना भी होगा वो हमारा धूड़ निकल जाएगा। अब मान लीजिए इसको आराम से 1 डिसमल बराबर निकल गया है 4.587 धूड़। अब हमको कहीं पे सीधा है, जैसे मान लीजिए 5 डिसमल ज़मीन है तो 5 गुने 4.58 कर दीजिए, तो 5 गुने 4.58 यानी ये भी आ गया 22.9 धूड़। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो कहीं भी डिसमल में है, किसी भी डिसमल को अगर हमको धूड़ में तोड़ना है तो डिसमल को अगर हम 4.58 से गुना कर देंगे तो वो क्या होगा, धूड़ में बदल जाएगा। तो इसको हम मोटा मोटी अब आप लोग को इस तरीक़ा से बता सकते हैं। इसको अब कोई ज़रूरत नहीं तो इसको मिटा देते हैं। सीधा डिसमल गुने 4.58 बराबर ये क्या हो जाएगा, धूड़ हो जाएगा। ठीक है, डिसमल गुने 4.58 कर दीजिएगा तो ये धूड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए धूड़ को डिसमल में कैसे बदलें, ये तो इतना तरीका हम आपको समझाने के लिए बताए थे, वो आप समझ गए। लेकिन मोटा मोटी सीधा अगर हिसाब पे आए तो इससे हमको क्या सीख मिला, जो डिसमल को अगर हम 4.58 से गुना कर देंगे तो वो धूड़ बन जाएगा, चाहे वो फीट में डिसमल हो, चाहे वो करी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, डिसमल को अगर हम 4.58 से गुना कर देंगे तो वो धूड़ बन जाएगा। अब देखिए, अगर हमको धूड़ को डिसमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। मान लीजिए 20 धूड़ है, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए थोड़ा, ये हम आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं। हमारे इधर जो भी चल रहा है, आप लोग के इधर जिस तरह से चल रहा होगा उसके हिसाब से मैनेज देख लीजिएगा, हिसाब कर लीजिएगा। हमारे इधर जो होता है 16 कनमा बराबर 1 धूड़ होता है, ठीक है, और 20 धूड़ बराबर 1 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ठीक, तो मान लीजिए 1 कट्ठा को हमको डिसमल में बदलना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए जो भी कट्ठा है, जैसे मान लीजिए 5 कट्ठा को डिसमल में बदलना है तो उसको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले धूड़ में लाना होगा। तो धूड़ में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 20 धूड़ का 1 कट्ठा है तो 20 से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको धूड़ में निकल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, जो हमको ये 20 धूड़ को 1 कट्ठा में बदलना है, तो 20 धूड़ को हमको डिसमल में बदलना है। तो 20 को हम क्या किए, जो पहले क्या किए, जो डिसमल गुने 4.58 किए तो क्या हुआ, धूड़ हो गया। अब इसी को 20 दशमलव भाग दे देंगे 4-5 से, यानी धूड़ को अगर हम भाग देंगे 4.58 से तो वो डिसमल बदल जाएगा। तो 20 भागा 4.58 तो 4.36 डिसमल हो गया 1 कट्ठा में। तो क्या हुआ, जो किसी भी इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, आप कितना भी कट्ठा को हमको अगर डिसमल में बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम धूड़ में बदल लेंगे। तो धूड़ बदलने के लिए क्या होगा, जो कट्ठा को हम 20 से गुना कर देंगे तो वो धूड़ में बदल जाएगा। उसके बाद जो धूड़ होगा उसको हमको
4.587 से 4.58 से भाग देना है। अर्थात इसका सीधा सा आंसर क्या आ गया, जो धूड़ भागा 4.58 बराबर डिसमल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग धूर को डिसमल में और डिसमल को धूर में बदलते हैं। तो आशा करते हैं जो आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।